हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो जो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस की कट ऑफ आई है उसको लेकर के है। उसमें खासकर आरक्षण में जो व्यवस्था की गई है उसको लेकर के मैं आपके कुछ पॉइंट इसमें रख रहा हूं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्यों मिला कैसे मिला इसको लेकर के नहीं है, बल्कि इस मेरिट में आपने देखा होगा कि जर्नल की मेरिट आपके जो अदर जो कास्टेज हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनकी अपेक्षा कम है। इसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि क्या इस बार ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं कि जो आपका कैटेगरियां थी उनमें आपके जो 37 आरक्षण वाली कैटेगरियां जो डायरेक्ट पाती हैं कि भाई 100 पोस्टें हैं तो इसमें से 2 पोस्टें इनकी रहेंगी, 14 इनकी रहेंगी, 19 इनकी रहेंगी और 4 इनकी रहेंगी। ठीक है, उन लोगों को उनके अंदर के आरक्षण में तो वही है कि ओबीसी में अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको स्पोर्ट्स कोटे में जो भी गया होगा, या होमगार्ड है तो उसमें जो भी गया होगा, या ऑर्फन है अनाथ है तो उसको जो भी गया होगा, उसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो जनरल कैंडिडेट की मेरिट है तो उसमें मैंने ये आपका लिया हुआ है। तो जनरल कैंडिडेट्स की जो मेरिट है लास्ट वाली वो है आपका 129.50, ये जनरल कैंडिडेट्स की है। 129.50 ये जनरल की मेरिट है। अगर हम इसमें ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की 114 है। ईडब्ल्यूएस की 114 है। अगर हम ओबीसी की देखें लास्ट, तो ये ओबीसी की आई है लास्ट वाली जो है वो है 144.25, और तो कन्वर्टेड है फिर 144.25, ये ओबीसी की आ गई है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की देखें तो ये आई है 138.25, शेड्यूल कास्ट की आई है 138.25। ईडब्ल्यूएस की है 114, जर्नल की है 100, और जर्नल नहीं ओपन की 129.5। और अगर हम नीचे जाएं एससी कैंडिडेट के बाद एसटी कैंडिडेट की, एसटी में है 141.5, लगभग इतनी है। ये तो है आपकी ओपन में, ये वाली है ईडब्ल्यू एस में, ये वाली है ओबीसी में, ये वाली है शेड्यूल कास्ट की, ये वाली है शेड्यूल ट्राइब। आज तक क्या होता था, जो आपका ओपन की मेरिट होती थी वो ज्यादा होती थी, और इन 3 वर्गों की मेरिट, इन चारों की मेरिट क्या होती थी, कम, क्योंकि ओपन के नीचे ही ईडब्ल्यूएस लगता है। वो तो साधारण सी बात है कि ईडब्ल्यूएस नीचे लगता है, और जो आपका ये वाली मेरिटें होती थी वो नीचे होती थी। अब इस बार इन्होंने क्या करा है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक, आपको पता है आरक्षण को लेकर के राजस्थान उच्च न्यायालय के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि भाई जो आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति अपनी कैटेगरी का कोई दोहरा लाभ ना ले तो वो ओपन में फाइट कर सकता है। तो ओपन में आप देख रहे होंगे कि जो ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट में, जनरल मेरिट में जो हमने लास्ट वाला लिया, जो हमने लास्ट वाला लिया है 129.25, उसके ठीक ऊपर देखिए 129.25 के ठीक ऊपर आपका जनरल के ऊपर ये ईडब्ल्यूएस वाला भी है, ओबीसी वाला भी है, एससी वाला भी है और एसटी वाला भी। 129 नंबर 129.75 पर ये लोग भी है। तो ये कौन लोग हैं, तो इसका मतलब ओपन में तो सब आए हैं, ओपन में सारे के सारे आए हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सब आए हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि जनरल में इन कैटेगरी वाले लोगों को नहीं लिया है जो आरक्षण के बूते पर आपका एज का लाभ ले चुके हैं, यानी कि जो 18 वर्ष से 22 आयु तक के थे वो तो आपके इस लिस्ट में आ गए,
और जो उससे ऊपर की आयु वाले थे उनसे कहा गया, उन्हें यह माना गया कि इन्होंने आयु का लाभ ले लिया है, आरक्षण के थ्रू आयु का लाभ ले लिया है, तो अभी ओपन में नहीं जाएंगे। ओपन में वही आएगा जो ओपन की एज है, यानी कि ओपन के लिए जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अगर कोई एससी वाला कैंडिडेट भी पूरा कर रहा है तो वो ओपन में भी फाइट कर सकता है, या एसटी वाला कैंडिडेट है तो वो ओपन में भी फाइट कर सकता है, ओबीसी वाला कैंडिडेट है तो वो भी आपका उसमें फाइट कर सकता है। पर अगर कोई इन कैंडिडेट्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स में अगर उन्होंने एज का लाभ ले लिया, मान लो 22 वर्ष के बाद जो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन होता है, कोई 24 वर्ष का है, 23 वर्ष का है, अब वो क्या आया, मेरिट में तो आया पर उसने एज का लाभ ले रखा है इस परीक्षा में बने रहने के लिए, तो उसे जनरल में शामिल नहीं किया उन्होंने, ओपन में शामिल नहीं किया। अब हुआ क्या, मान लो ऐसा कैंडिडेट 150 नंबर ले आया, ऐसा कैंडिडेट 150 नंबर ले आया, तो वो अपनी कैटेगरी में चला गया, ना कि जनरल। नहीं तो होता क्या, वो जनरल में जाता और नीचे की सीटें खाली होती जाती और एससी एसटी ओबीसी में कम जाती मेरिट। लेकिन इन वर्गों में जो अच्छे नंबर लाने वाले लोग थे और आयु सीमा से बाहर थे, तो उन लोगों ने क्या करा, अपनी कैटेगरी में ही जगह बनाई, उन्हें ओपन में जगह नहीं दी, क्योंकि वो आयु सीमा का लाभ ले चुके थे। इस वजह से हुआ ये कि आपका उनकी मेरिट चले गई ऊपर। इसीलिए जितने भी आपके कोटे हैं, यानी कि जिनका रिजर्वेशन कोटे फिक्स है, उन लोगों को, क्षैतिज आरक्षण वालों को आपका इस बार उनकी मेरिट ऊपर चली गई। एक तो क्या था, कैटेगरियों में जो सीटें थी उसके बंटवारे में भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उनका भी क्या थी, संख्या ज्यादा थी। जैसे एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट अपेक्षाकृत जनरल कैंडिडेट से ज्यादा थे। लेकिन जनरल में तो और भी आ सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी सभी आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि इसमें मेरिट का इतना अंतर हो गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो इसके नीचे ही लगनी थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में तो क्या, जिन लोगों ने इसका लाभ लिया वो यहां आ गए। ठीक है, अब दो लाभ है, एक तो क्वालिफाइंग का लाभ है कि आपने एक लाभ तो ये लिया कि आप क्वालिफाई 45 नंबर से कम लाए फिर भी क्वालिफाई कर गए, तो या तो ये लाभ हो सकता है या एज रिलैक्सेशन का लाभ हो सकता है, तो इसके कारण ये मेरिट लगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि भाई ये तो विज्ञप्ति के समय निर्धारित ही नहीं था, उसके बाद हुआ। इस बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि ये आपके इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये इसीलिए हुआ है। अगर ये नियम बना रहा तो आगे भी ये देखिएगा कि जो एज रिलैक्सेशन वाले मामले होंगे उन मामलों में होगा ये, या जो क्वालिफाइंग वाले मामले होंगे जहां पेपर में ऐसा टफ पेपर आएगा कि क्वालिफाइंग वाले मुद्दे आ जाते हैं, तो वहां पर जो क्वालिफाई जनरल की मेरिट लिस्ट को मिनिमम नंबर को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो उससे नीचे वाले क्वालिफाइंग में किसी वर्ग का क्वालिफाई है और उस वर्ग से आता है, तो उसकी मेरिट जनरल में लगने के बजाय अपनी कैटेगरी में लग जाएगी। और यदि कोई एज रिलैक्सेशन ले चुका है तो उसकी भी अपनी कितने भी नंबर हो, टॉपर भी है, तो वो क्या जनरल की कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि वो अपने ही कैटेगरी में चला जाएगा। जब ऐसे ज्यादातर लोग अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे तो वो अपनी कैटेगरी की सीटों को अधिकतर क्या कर लेंगे, ले लेंगे। इसकी वजह से उन कैटेगरियों में क्या होगा, आपके मेरिट ज्यादा उठनी शुरू हो जाएगी। इस बार एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि कैटेगरी में अधिकतर लोग वह आ गए जिन लोगों ने एज रिलैक्सेशन ले लिया या कोई अन्य आरक्षण का लाभ ले लिया, आरक्षण के कारण कोई दोहरा लाभ ले लिया, तो उस दोहरे लाभ के कारण उन्हें ओपन में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ओपन की जो क्वालिफिकेशन है, ओपन के लिए जो आपके नियम हैं उनमें वो फिट नहीं बैठे। जैसे 18 से 22 एज है, तो ओपन के लिए यही एज है। अगर कोई एससी कैंडिडेट इस एज का है और अच्छे नंबर लाया है तो वो तो आएगा ही जनरल में, वो तो आया ही होगा, है ना। लेकिन अगर वो 22 साल के बाद का है और उसने दोहरा लाभ ले लिया है कि भाई उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया आरक्षण के थ्रू, तो अब उसे अपनी कैटेगरी में फाइट करना होगा, वो जनरल की कैटेगरी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का नियम आया है, उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वो राजस्थान आपका उसका नियम था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि भाई कैटेगरी वाला अपनी ही कैटेगरी में नहीं बल्कि जनरल में भी फाइट कर सकता है, क्योंकि जनरल ओपन है, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो उसमें ओपन वाले में हर कोई आ सकता है। लेकिन ओपन के आने के लिए ओपन की कंडीशंस में भी होना चाहिए। जैसे ओपन के लिए किसी अनारक्षित के लिए मान लो 18 से 22 साल एज रखी गई है, तो वो इसी एज ग्रुप का होना चाहिए, तभी वो ओपन का लाभ ले सकता है। यदि वो क्या 23 साल का है और ओबी एससी है, मान लो शेड्यूल कास्ट, अब यहां शेड्यूल कास्ट के लिए मान लो एज थी 27, उसने 22 साल में 23 साल में दिया पेपर और वो टॉपर बन गया, सबसे ज्यादा नंबर लिया, क्योंकि वो ओपन वाले की क्या
जो कंडीशन है उसमें नहीं है, उससे बाहर है। और आरक्षण के थ्रू वो क्या हुआ है, इस परीक्षा में आया है, आरक्षण के थ्रू एज रिलैक्सेशन लेकर के इस परीक्षा में बैठा हुआ है, तो वो अपने कोटे को ही जाएगा। जिस कोटे से उसने एज रिलैक्सेशन ले रखा है उसी कोटे में वो शामिल होगा। तो ये इस बार हुआ है कि कोटे में जो लोग एज ज्यादा थी, एज रिलैक्सेशन या जो आरक्षण का लाभ लिया, उसके कारण उन्होंने क्या करा, उसमें फाइट करी, तो उनकी मेरिट अपनी ही कोटे में बनी। तो इससे क्या हुआ कि कोटे की अधिकतर सीटों पर ये लोग आ गए। तो कोटे की जो आपकी क्या थी, सीटें थी, उनमें मेरिट अपेक्षाकृत क्या चली गई, ऊपर चली गई सभी में। देख लो ये, नहीं तो होता हमेशा क्या था, ये जनरल से नीचे लगती थी ये मेरिट, इस बार ये मेरिट जनरल से बहुत ऊपर लगी है। बाकी ईडब्ल्यूएस का है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में तो वही कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने, क्योंकि ये जनरल की कट ऑफ यहां से है, तो ईडब्ल्यूएस की तो इसी के नीचे होनी चाहिए थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए तो सीधी सी है कि अन्य आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाला ही व्यक्ति क्या होगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिन्हें अन्य आरक्षण नहीं मिले हैं, वही लेगा। तो इसलिए आपका मेरिट ज्यादा गई है। बाकी इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले आया है, बाद में आया है, ठीक है। इसको लेकर के जो बातें हो रही हैं, मुझे भी कॉल आए थे कुछ बच्चों के कि क्या होगा, रोक लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, ये तो अब हमें पता नहीं है आयोग इसमें क्या आपका स्टेप उठाएगा या स्टूडेंट क्या स्टेप उठाएंगे, कोर्ट क्या कहेगा, इसका तो मुझे नहीं पता है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि ये कंडीशन क्यों बनी है। ये कंडीशन इसलिए बनी क्योंकि इस बार आपके जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया था तो उन्हें जनरल में शामिल नहीं किया गया, और एज रिलैक्सेशन खास उसमें मुद्दा था, तो इसके कारण उनकी कैटेगरी में ज़्यादा मेरिट चली गई अपेक्षाकृत जनरल की। जनरल में कैंडिडेट्स भी कम थे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि जनरल में और लोग आए नहीं हैं, और लोग भी आए हैं, कैटेगरी के लोग भी जो जनरल की योग्यता रखते थे वो आए हैं। जनरल की योग्यता से बाहर आरक्षण के कारण जो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे थे उन्हें जनरल में शामिल नहीं किया गया है। अब वो अच्छे नंबर ले आए हैं तो अपनी कैटेगरी में वो सीटों पर आ गए हैं, तो इस वजह से उनकी सीटें उन लोगों ने अधिकतर क्या कर ली हैं, आपके उन लोगों ने प्राप्त कर ली हैं। तो जो बची हुई सीटें हैं उन पर मेरिट उठनी ही थी, इसलिए मेरिट ज्यादा उठी है। तो ये मेरिट का मेन मुद्दा है। आगे भी अगर यही नियम लागू रहता है तो सारी चीजें जिसमें एज खासकर फैक्टर होता है वहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अन्यथा क्लर्क वाले में तो क्या ही होता है, आपको पता है 18 से 42 साल तो वैसे ही एज है ना, और इसमें 5 साल अतिरिक्त लो भी लो तो 47 साल, 42 से 47 में आपके पेपर देने वाले लोग ही कितने होंगे, वहां तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 18 से 22 वाली जो पुलिस की भर्ती थी, इसमें क्योंकि एज बहुत बड़ा फैक्टर था, और अधिकतर कैंडिडेट जो SC ST OBC के थे और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए थे और समूह ग के लिए बढ़िया तैयारी कर रहे थे, रिटर्न में बढ़िया नंबर लाने वाले लोग थे, वो सब 22 प्लस ज्यादा लोग थे, तो वो अच्छे नंबर ले आए। 22 प्लस होने के कारण ओपन में नहीं आ पाए, अपनी कैटेगरी में जगह बना ली, तो उनके कारण, उनके ज्यादा नंबर होने के कारण उनकी मेरिट ऊपर उठ गई। ये लास्ट कंक्लूजन है इसका। बाकी इसमें क्या विवाद है वो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और ना ही इस बारे में मैं आपका कोई कमेंट कर सकता हूँ। ये जो आपका मुद्दा है कि ज़्यादा क्यों उठी है, इसको समझाने के लिए मैंने ये आपके वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।